जब एक हत्यारा झूठ का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है तो जरा सोचो सत्य में कितनी शक्ति समाई है। आज के उपदेश का भी यही विषय होगा। कहते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो राजा के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह जान बचाकर भागता रहा। तभी उसके सामने एक नदी आ गई। उसे पार करना जान जोखिम में डालना था, मगर सिपाहियों के हाथ पड़ने का मतलब था कि फांसी या लंबी कैद। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घबराकर उसने इधर उधर देखा। नदी किनारे एक आदमी भभूत लगाकर साधु बना ध्यान मग्न में बैठा था। उसने सोचा क्यों ना वह भी ध्यान में ऐसे ही बैठ जाए। उसने भी अपने तन पर राख लगा ली और आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु का अभिनय करते हुए वह शांत होकर बैठा तो उसे आनंद आने लगा। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजा के सिपाही हत्यारे का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने इस ध्यानमग्न साधु को बैठा देख तो वे झुके और उसके चरणों में सिर रख दिया। इसके बाद साधु बने हत्यारे के भीतर से कपाट खोलने लगे। वह हैरान हुआ कि मैं तो केवल फरेबी साधु हूँ, मगर इन्हें क्या दिखाई पड़ गया जो इन्होंने मेरे पैर छू लिए। झूठ इतना कारगर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कितना कारगर हो। वे सिपाही हत्यारे के पैर छूकर चले गए, लेकिन वह हत्यारा पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन में क्रांति आ गई, क्योंकि उसने देखा कि झूठी साधुता को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता को कितनी श्रद्धा मिलेगी। बरसों से बंद उसकी आंखें पल भर में खुल गई। इसलिए सच बोलना और सच का साथ देना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये जीने का सही तरीका भी है। आजकल झूठ बोलना एक सामान्य सी आदत बन गई है और सच बोलने की ज़रूरत हमें महसूस ही नहीं होती है। सब चाहते हैं कि बात अगर झूठ बोलकर बन सकती है तो सच बोलने का फायदा ही क्या है। और इसी सोच के चलते आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो सच बोलना पसंद भी करते हैं। और इसी सोच के चलते आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो सच बोलना पसंद भी करते हैं और ज़रूरी भी समझते हैं। सच बोलने का संबंध किसी नफ़ा नुकसान से नहीं है, बल्कि जीवन शैली का अभिन्न अंग है सच बोलना। ऐसे में सच बोलने से होने वाले फायदों के बारे में आपको भी ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं कि सच बोलने से होने वाले फायदों के बारे में। पहला, उम्र बढ़ती है। कम उम्र का कारण तनाव, चिंता, भय और असुरक्षा की भावना होती है, जिनके कारण व्यक्ति को अनेक रोग लग जाते हैं और कई बार व्यक्ति कम उम्र ही जी पाता है। जबकि सच बोलने वाले व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता। झूठ बोलने से पैदा होने वाला तनाव और चिंता भी उससे दूर रहती है। ऐसा व्यक्ति संतोष के साथ जीवन यापन करता है और सेहतमंद जीवन जीता है। ऐसा महाभारत में भी बताया गया है। दूसरा, जीवन खुशहाल बनता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में कुंठा, तनाव, बेचैनी और असंतोष बना रहता है और उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आ पाती। लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति संतोषी होता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद ले पाता है। ऐसे में सच बोलने वाले व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनता है। और तीसरा, मन शांत रहता है। आजकल मन विचलित रहना भले ही एक आम बात हो गई हो, लेकिन इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। झूठ बोलने से पैदा होने वाले डर और चिंता के कारण
मन हमेशा विचलित रहता है, जबकि सच बोलने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है, क्योंकि उसे एक झूठ छिपाने के लिए लगातार झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे में सच बोलने वाले लोग शांत और स्थिर मन के कारण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए सच और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झूठ से जहां ढेरों चिंताएं मिलती है, वहीं सच का साथ देने से आत्मिक सुख मिलता है। अब ये आपका चुनाव है कि आप अपने लिए कैसे जीवन की चाहत रखते हैं। झूठ से हासिल की गई सुविधाओं से युक्त जीवन, जिसमें संपन्नता तो हो सकती है लेकिन सुकून और सेहत नहीं। लेकिन सच से मिलने वाली शांत और खुशहाल जिंदगी, जिसमें भले ही संपन्नता ना हो लेकिन मन की अपार खुशी जरूर मौजूद होती है। धन्यवाद।